I just made it to 1,000 subscribers. That's what putting up a song requires. What's that you say? You don't believe me? I will show it to all of you tonight. हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है कि ये हमारा तेजस बैच है और तेजस बैच के अनुसार हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जीके जीएस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी देंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर में टेस्ट आया हुआ है उसका भी हम लोग कुछ सवालों को देखा जाएगा। पहले हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। वो भी प्रैक्टिस टेस्ट सेट जो होगा, मैं बता दूं आपको कि हमारे कुमार एडवर्टाइजमेंट यानी कुमार सर का जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में अगर जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए वो हमसे नेक्स्ट टाइम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9801163593। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके जीएस का पोर्शन है वो सेकंड वीडियोस है। इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, पिछली कक्षा में बताया था, मतलब कह सकते हैं कि जो एनटीपीसी की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि पहले हम लोग किस चीज को देखेंगे, पुरस्कार को देखेंगे, उसके बाद किसी दूसरी चीज को देखा जाएगा। तो पुरस्कार में मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है इस पे भारत रत्न के बारे में डिटेल से जानेंगे कि भारत रत्न कब से स्टार्ट होता है, कहाँ बनता है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, उसके साथ ही हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। हार जाऊंगा उस अदालत में ये मुझे यकीन था। हार जाऊंगा उस अदालत में ये मुझे यकीन था, जहां वक्त बन बैठा जज और नसीब मेरा वकील था। इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जैसे मैंने बता कर रखा है, दिस सेशन यानी या फिर कह सकते हैं दिस सिलेबस इज बाइलिंगुअल लैंग्वेज कवर्ड। मतलब ये जो हमारा सेशन है वो 2 लैंग्वेज में कवर्ड हो रही है, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। ठीक है, तो आ जाओ ऑन दी व्हाइट बोर्ड यानी इस बोर्ड पे आ जाओ। आज मैंने बताया आपको पढ़ना क्या है, तो भारत रत्न के बारे में पढ़ना है। भारत रत्न को इंग्लिश में भी भारत रत्न ही कहेंगे। कोई भी ये लिखने की कोशिश न करे कि इंडिया रत्न होगा। भारत को रत्न को भारत रत्न ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में नाउन के बारे में बताया था। इसमें पहला पॉइंट आप लिखो कि यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे लिख लेते हो, नोट्स जरूर बनाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए में से 75 क्वेश्चन एसएटीव लड़ जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन करने का मतलब 75% आपका क्वेश्चन जो होगा हमारे पढ़ाई हुए में से आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एग्जामिनर का घर कहूँ कि जो मैं कहूँगा, क्यों मैं बताऊँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी अपने रूम में पढ़ा रहा हूँ, रूम से बाहर गया, पता चला धक्का लग गया, मर गया, तो आखिर मैं एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसकी मैं कैसे फुल गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता है तो चाहे कोई भी सीनियर टीचर क्यों ना पढ़ाता हूँ, उनका भी पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। ये मत जानना कि उम्र छोटी है, हमारे दहशत बहुत लंबे हैं। ठीक है, अब आइए आगे क्लास करते हैं। अब इसको इंग्लिश में मैंने कहा था, ये हमारा हो जाएगा इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। जो पहला मैंने लिखा है कि ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसका मैंने कर दिया हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑफ इंडिया लगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, यह कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा के लिए दिया जाता है। अब दिया क्यों जाता है, तो ये लिख लो, यह कला साहित्य विज्ञान
यानी इसको मैं अगर बताऊं आपको तो यह कला, साहित्य, विज्ञान और एक कह सकते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है। अगर मात्रा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, छोटे बच्चे नहीं है जिसके कारण मुझे सब चीज देख कर करना पड़े, ठीक है। दिस अवार्ड प्रोवाइड इन द फील्ड, दिस इंग्लिश में लिखना चाहे, दिस अवार्ड प्रोवाइड इन द फील्ड, प्रोवाइड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। दूसरा साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर। तीसरा साइंस यानी अर्थात विज्ञान। उसके बाद हमारा हो जाएगा सोशल वेलफेयर, यहाँ पे मैं लिख दूं सोशल वेलफेयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है खुला रहता है, आप उसमें मैसेज टाइप करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का जवाब दूं। और कोशिश क्यों, मैं आपके सेवा के लिए, आपके मतलब कर सकते हैं कि सिलेक्शन दिलाने में मैं प्रॉपर तैयार रहूंगा। बस आपको एक छोटा सा हमें सब्सक्राइब कर देना है, 2-4 लोग अगर आपके मेंबर हैं उनको शेयर कर देना है और हमारे वीडियोस को लाइक कर देना है। बस इसके लिए मैं आपको अपने जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अब आपकी मर्जी है क्या लेना चाहते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि इसमें भी किसी तरह का मतलब ये है कि इसमें, इस अवार्ड में अर्थात इसमें किसी भी तरह का कोई धनराशि नहीं दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई धनराशि नहीं दिया जाता। जैसे होता है ना कि किसी अवार्ड में 11 लाख रुपया मिलता है, किसी में 50 लाख रुपया मिलता है, ऐसे तो इसमें 1 भी रुपया नहीं मिलता, नहीं दिया जाता, ठीक है। अब इसकी जो इंग्लिश होगी, इंग्लिश में हमने कहा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में करेंगे तो देयर इज नो, यानी कह सकते हैं देयर इज नो कैश प्राइस, सॉरी, देयर इज नो कैश प्राइज, मतलब प्राइज के साथ किसी भी तरीके का कोई इन्हें धनराशि जिस भी व्यक्ति को मिलता है उसे नहीं मिलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, किसी भी तरीके का इसमें नहीं मिलेगा। इसका आकार जो होता है ये लिख लीजिए, इसका आकार पीपल के, जो पीपल होता है पीपल के पत्ते की तरह होता है, होता है। अर्थात इसका जो शेप होगा, मतलब जो हमारे भारत रत्न का शेप होता है, जो उसकी आकृति होती है वो कैसा होती है, तो वो पीपल के पत्ते के आकार के जैसा होता है। भारत रत्न अगर ये आपको पता है कि भारत रत्न है क्या, तो भारत रत्न एक मेडल है जो कि पीपल के पत्ते की तरह होता है, ठीक है, मेडल होता है। अब देखना पीपल का पत्ता आप लोग देखे होंगे ऊपर सिर्फ इतना छोटा रहता है, रिंग, और रिंग बांधकर मतलब उसमें धागे बांधकर प्रदान कर दिए जाते हैं, या फिर मतलब कर सकते हैं दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे है कि इस मेडल का निर्माण कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में होता है, यानी इसको भी लिख लीजिए, इस मेडल का निर्माण यानी यही भारत रत्न का निर्माण जो है, निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण हमारे कलकत्ता के अलीगढ़ के टकसाल में होता है, टकसाल में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और मुझे एक छोटा सा कर सकते हैं लाइक दे दो, ठीक है। दिस मेडल कंस्ट्रक्ट इन द अलीपुर टकसाल ऑफ कलकत्ता, यानी इसकी अगर इंग्लिश लिखो तो लिख सकते हो दिस मेडल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट दिस मेडल इज कंस्ट्रक्ट
इन अलीपुर को बड़ा लिखना है क्योंकि ये नाम है अलीपुर टकसाल इन कोलकाता यानी कोलकाता के जो अलीपुर है उसी के टकसाल में ये बनता है या फिर इसकी छपाई होती है। इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत यानी इसकी शुरुआत कहने का मतलब है, देखो भारत रत्न के बारे में पढ़ रहे हो, मैंने टॉपिक यहाँ पे लगा दिया है। यानी जब भी तुम अभी ये जो देख रहे हो, ये जितने भी बोर्ड पे तुम्हें बातें लिखाई जा रही हैं, ये सभी हमारे कह सकते हैं कि भारत रत्न के ऊपर ही है। इसकी शुरुआत जो थी 2 जनवरी 1954 में हुई थी। 54 में हुई। इसकी जो शुरुआत है मतलब कह सकते इसकी जो स्टार्टिंग है कब हुई थी? 2 जनवरी 1914 में हुई थी। इसका इंग्लिश लिखो, स्टार्टेड फ्रॉम 2 जन 1954 या फिर 1954। अगर बताऊं तो यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यहाँ लिख लो, यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट के हाथों मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इतना याद रखना है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के हाथों से हमें मिलता है या फिर दिया जाता है। इतना आपको, मुझे आशा है कि आप लोग या तो लिख लिए होंगे और नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसकी जो शुरुआत है ये तो मैंने बता दिया। अब बात आता है कि अब तक यानी अब तक सॉरी रुकिए 1 मिनट। अब तक कितना भारत रत्न दिया जा चुका है, ये सवाल है। अब तक टोटल कितने भारत रत्न प्रदान कर दिए गए हैं? तो अब तक कुल 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि 53 आपको दिए जा चुके हैं, भारत रत्न दिए जा चुके हैं। आप लोग स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना और क्वालिटी जो है बढ़ा लेना, आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश लिखो तो ये लिख सकते हो टिल 2024, अर्थात मतलब 2024 की वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर में मैंने लिखा है अब तक। तो अब तक का मतलब ही हो गया प्रेजेंट। तो अब तक क्या कर सकते हैं, टिल 2024 टोटल 53 मतलब कर सकते हैं 53 भारत रत्न हैज बीन प्रोवाइडेड। मतलब यहाँ पे लिख लो भारत रत्न हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब दिए जा कितने चुके हैं? तो 53 दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की बात होगी, यहीं पे मैं बताऊंगा कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा हो कि पहली बार जैसे जब शुरुआत हुई थी तो पहली बार 1954 में, आपको जैसे कि पता है, मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। तो 1954 में पहली बार 1954 में किसे प्रदान किया गया था, या फिर ये सवाल होता है कि किसे दिया गया था, या दोनों एक ही है, किसे प्रदान किया गया था या फिर किसे दिया गया था। तो इसमें 3 लोग थे। एक थे हमारे सीवी रमन, यानी जिसे आप लोग फिजिक्स वगैरह के जो मतलब कह सकते हैं कि भौतिकी के कारण जानते हैं। और दूसरे हमारे हैं सी गोपालाचारी या फिर सी राज गोपालाचारी। और लास्ट है जो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, राधा कृष्णन।
ठीक है। अब देखिए एक सवाल इसमें आ सकता है कि इन तीनों में सबसे पहले किसको मिला था, तो इस व्यक्ति को मिला था जिसका नाम है सीवी रमन। ठीक है, सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था, तो सीवी रमन को मिला था, बाद में आपको और बाकी लोगों को मिला था। अब आइए यहां पे मैं लिखता हूं कि 2024 में किन को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। अभी मैं अगर ऐसे बता दूं आपको कितने लोगों को मिला है, तो ये अभी 5 लोगों को 2024 में प्रदान किया गया है, जिसमें आपके पहले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी पहले हैं ये। दूसरे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि 5 लोग हैं, तो दूसरे हमारे हैं चौधरी चरण सिंह। कौन है, चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तीसरे यहाँ पे हैं आपके 2024 में जिनको दिया गया है एस स्वामीनाथन। अब एस स्वामीनाथन कौन है, जो कि चंद्रयान के टाइम में कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं अभी जो नासा के जो कह सकते हैं अध्यक्ष है, उन्हीं को एस स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौथा हमारे जो होते हैं कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर। और लास्ट हमने 5 नाम बताया था कि 5 लोगों को 2024 में दिया गया है। लास्ट कौन है, तो नरसिम्हा राव है, नरसिम्हा राव। आई होप आप लोगों को अच्छे से मेरी लिखावट समझ में आ रही होगी, इतना लिख लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करता हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, वो भी महत्वपूर्ण तथ्य किस विषय पे रहेगा, तो हमारे भारत रत्न के ऊपर ही रहेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, भारत रत्न किसको मिलेगा ये डिसाइड करते हैं आपके प्रधानमंत्री, जिसमें कि आपके प्रथम जो भारत रत्न है, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री को मिला था, आपके प्रथम पीएम को मिला था, जो कि थे पंडित पीटी जवाहरलाल नेहरू। ये खुद अपने को अवार्ड दे चुके थे। और अगर प्रथम महिला की बात करें, इतना ध्यान रखिएगा, मैं एक महिला बोला हूं, प्रथम महिला पीएम जो थी वो थी अपने आप को अवार्ड देने वाली इंदिरा गांधी। ये लोग अपने से अपना नाम साबित कर लिए कि हम लोग अवार्ड लेने के लायक अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि भारत रत्न का जो अवार्ड होता है वो प्रदान करने का क्षमता, मतलब उसको बताने का क्षमता कि ये मिलना किसको चाहिए, प्रधानमंत्री के पास होता है। और ये दोनों प्रधानमंत्री खुद को अपना नाम देकर सम्मानित करवा लिए, या फिर अपने आप को ही, मतलब नहीं होता है अवार्ड, अपने आप को खुद ही ये लोग दे लिए। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, मतलब इनके बाद नीचे आएंगे हमारे राजीव गांधी। लेकिन इतना याद रखिएगा, इन दोनों के जैसे राजीव गांधी नहीं है। राजीव गांधी को इन्हें खुद नहीं, अपने आप को ही नहीं लिया, बल्कि इन्हें दूसरे ने प्रदान किया, वो भी इनकी मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत का मतलब होता है इनके मरने के बाद मिला था। तो मरने के बाद मिला था, इसका मतलब कि ये खुद अपने आप को साबित नहीं किए थे। ठीक है, 1965 जब था, 1965 जो था उसमें ये कहा गया था, मतलब कल 1965 तक ये कहा गया था कि मरणोपरांत किसी को, यानी मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को, या फिर किसी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत रत्न प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये मेरे कहने का है कि 1965 से पहले ये श्योरिटी बनाई गई थी, या फिर एक नियम बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप भारत रत्न को मरने से पहले दे दीजिए, मरने के बाद किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को यह अवार्ड या फिर ये पुरस्कार दिया गया था। यानी अब यहाँ पे इतना तक ये था, 1965 तक ये था, इतना याद रखना। 1965 के बाद मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, और मरणोपरांत मतलब पहला मरणोपरांत जो दिया गया था, मरणोपरांत जो अवार्ड ये सम्मानित किया गया था वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर महिला की बात करें तो अरुणा आसफ अली है जिनको ये अवार्ड मिला था। अरुणा आसफ अली महिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब जो अरुणा आसफ अली थी वो एक महिला थी, लेकिन फिर भी उनको भारत रत्न प्रोवाइड किया गया था। अब देखिए ये वहां पे नहीं कहा गया था कि कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसको हम लोग भारत रत्न नहीं देंगे। आप स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। अब इनको भी जान लो तो इनको भी मरणोपरांत ही ये सम्मान मिला था। इनको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको भी कब दिया गया था? तो मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद ही इन्हें भी दिया गया था। अगर आप लोग इन सब का ऐसा हो जैसे कि लिखना चाहते हो कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था और इंदिरा गांधी को कब मिला था, फिर राजीव गांधी को, तो आप लोग मेरे कमेंट में बताना, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों को मिला कब था। अभी इतना ही लिखिए, क्योंकि जितना काम रहता है उतना ही लिखा जाता है। आपसे ये नहीं डेट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि डेट में कभी कभी इतिहासकार को भी कंफ्यूजन रहता है, बहुत मतलब रेयरिटी होती है। यानी जैसे कह लो कि जो आधुनिक भारत है उसकी डेटों को पूछा जा सकता है, और भी मतलब कर सकते हैं बाकी लोगों को, या फिर बाकी डेटों को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके कह सकते हैं कि आप जो भी सोचते हो, जैसे लिखना चाहते हो लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लो। अब आती है सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता। यहाँ पे अगर मैं लिखूं सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता। सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने कला के क्षेत्र में प्राप्त किया था। सचिन तेंदुलकर वही क्रिकेटर की बात मैं कर रहा हूं, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी जिन्हें कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो प्रथम विदेशी आपके कौन आएंगे? तो खान अब्दुल गफर खां आएंगे। खान अब्दुल गफर खां थे, या फिर खान लिख दो, ये थे। फिर द्वितीय विदेशी कौन थे? द्वितीय विदेशी नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मदर टेरेसा को, ये जो मदर टेरेसा है, इनको विदेश के नाते नहीं सम्मान दिया गया है, बल्कि इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, वहां पे सम्मान मिला, इसलिए इनको हम लोग विदेश के लिए नहीं जानेंगे। मतलब इनको ये नहीं कहेंगे कि ये विदेश की महिला थी, इनको सम्मान मिला, इसलिए मैंने इनको विदेश की श्रेणी में नहीं रखा था। ये हमारे भारत में आकर नागरिकता प्राप्त कर चुकी थी। फिर आता है 1992 में नेताजी को दिया गया, लेकिन उसे वापस कर दिया गया। यानी 1999 था, 1999 में सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान दिया गया, लेकिन वापस कर लिया गया,
अब कारण क्या था कि इन्हें वापस क्यों कर लिया गया? तो उस समय दो सरकारें थी, एक हमारी चलती थी बीजेपी की और एक चलती थी कांग्रेस। और ये जो बीजेपी थी उस टाइम में हमारे विपक्ष में बैठी हुई थी, अपोजिशन में बैठी हुई थी। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला कि ये मर चुके हैं, मरणोपरांत इनको हम लोग भारत रत्न प्रोवाइड करते हैं। तो जो बीजेपी सरकार थी उसने प्रूफ मांगा, कहा कि हमें प्रूफ दिखाओ कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो मरे हैं। भाई मरे कहाँ हैं? उन्हें तो गायब माना जाता है ना, वो कि मतलब गायब हो गए हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने ये अपनाया और उन्हें लाचार होकर, मतलब पूरे भारत में घेराव होने लगा, जिसके कारण कांग्रेस को लाचार होकर उसे वापस लेना पड़ा। फिर आते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवार्ड को लेने से ही इनकार कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। जल्दी फास्ट करो, या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर कर सकते हैं कि आप लोग इसका नोट्स बनाओ, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं और न्यू स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अब आता है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबल दोनों मिला हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं जिन्हें नोबल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिला या फिर दोनों प्राप्त हो। आपको बता दूं जो नोबेल प्राइज होता है उसमें करोड़ों रुपए का इनाम मिलता है। कितने लोग थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों प्राप्त हुआ है? तो ऐसे में 4 लोग थे। एक हमारे आता है, मतलब जिन्हें ऐसा व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला हो, वैसे मात्र 4 व्यक्ति हैं। जिसमें एक आते हैं हमारे सीवी रमन जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र से मिला था। दूसरा हमारी आते हैं मदर टेरेसा, याद रखना ये विदेश की बेशक थे टेरेसा, लेकिन ये विदेश के नाते इन्हें किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें भारत के नागरिक होने की जगह पर उन्हें सम्मान मिला या फिर दिया गया था। 1 मिनट लाइन पे रुकिए, वीडियो में रुकिए, हम थोड़ा इरेज कर लें, यहाँ पे खराब हो गया है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे दूसरा हमने नाम बताया आपको मदर टेरेसा, ये थी। और अगर मैं तीसरा आपको बताऊं, तीसरे कौन थी? मदर टेरेसा के बाद आखिर तीसरा व्यक्ति कौन था? तो वे थे नेल्सन मंडेला, ये थे। और चौथे व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों मिला था? अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन। ये जो चारों व्यक्ति थे, अमर्त्य सेन, यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, अमर्त्य सेन। ये जो 4 व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि इन्हें दोनों पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज भी और भारत रत्न भी। अब एक चीज मैं बता दूं, अगला वीडियो जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पे देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में इसको ज्ञानपीठ अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है, पीठ अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अगला जो वीडियो हमारा आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आएगा, जिसे हम लोग अगले दिन प्रोवाइड करेंगे। आज जो क्लास हमारा है यहीं तक होगा। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जो ये चैनल का नाम है लक्ष्य शूटर, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मतलब यानी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इससे ज्यादा शेयर करो, एक लाइक कर दो। आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन देती है और इससे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
सब्सक्राइब कर लो। इतनी छोटी सी बात है। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका जो एनटीपीसी का क्वेश्चन रहेगा, अगर जीके जीएस की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ना रीजनिंग की ना मैथ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से आपका 75% कवर हो जाएगा। एक और भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता है तो याद रखना अब किसी भी टीचर का नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भी एक टीचर है, हम लोग कोई एग्जामिनर के घर के नहीं है कि जो हम लोग जान जाए कि फिर क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, टेक केयर।